नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस समाधान पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 5। तो इसमें भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक और शॉर्टकट के साथ इसको हम समझेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर या हमारे जो भी वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पर यह रीजनिंग आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग को अब आपको यह मुश्किल नहीं बल्कि आसान और मज़ेदार लगे तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखें और जो भी अभी तक वीडियो आ चुकी हैं उन वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों कल का जो टेस्ट के तौर पर जो प्रश्न था वह था हमारा ये था 33 क्वेश्चन मार्क 32, 44, 31 और 45। तो इसको हम देखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न था, ये कुछ भी नहीं था। ये तो मैं आपको ये टेस्ट के तौर पर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो जब एक 33 यहाँ पर दिया था, ये क्वेश्चन मार्क दिया था, ये 32 दिया था, ये 44 है, तो आप यहाँ पर लिखते लिखते और देखते देखते आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। देखो 45 से आप आए 44 में, 44 से आप कहाँ आएंगे? 43 में तो आएंगे। 33 से आप गए मतलब 32, 32 से 31 या 31 से 32 में आए, 32 से 33 में आए। तो ऐसा ही है। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। इसका सही उत्तर था हमारा ए 43। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। तो एक निश्चित कूट क्रम में लाइफ हैप्पीली को हम 447 लिखते हैं। एवरीवन इज हेयर को हम लिखते हैं 824। तो बी ग्रेटफुल को हम लिखते हैं 28। तो यहाँ पर लिखा है कि काउंट यूर ब्लेसिंग को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए थोड़ा सा संयम रखें और सोचें कि ये कैसे हो सकते हैं। ये जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग होते हैं इसी प्रकार के हमारे प्रश्न हैं। बहुत आसान प्रश्न होते हैं। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ड्यूटी में व्यस्तता की वजह से थोड़ा वीडियो कभी कभी लेट आ सकती है, जैसे कि आज या कल की वीडियो जो थी। वरना कोशिश हमेशा ही रहेगी कि आपको वीडियो 7 से 8 बजे के बीच मिल जाए, लेकिन आएगी डेली वीडियो। हो सकता है कि महीने में एक आध दिन ऐसा हो कि नहीं आ सकती क्योंकि थोड़ी व्यस्तता मेरी भी रहती है, लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपको सोचना है कि क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ हैप्पीली जो लिखा है ये कैसे लिखा हो सकता है। तो आप जब देखें, एक तो क्या होता ना, देखो जहाँ जहाँ पर सेम हमारे अक्षर होते हैं या शब्द होता है या अंक होता है तो उसको आप उस प्रकार से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी जो हमारा वर्ड है तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको रिपीट नहीं मिल रहा है। देख लेना आप। और जैसे लिख दूं एवरी यंग इज हेयर, ये हो गया हमारा 824। और बी ग्रेटफुल को हम लिखते हैं 28। तो इसने पूछा कि काउंट यूर हमारा ब्लेसिंग को आप क्या लिखेंगे ना। तो यही तो पूछा है। मैं देखो फिलहाल यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऊपर देखेंगे। देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर 4 है, इस 4 को आप काट देते हैं, इस 4 को आप काटते हैं, 2 कॉमन को काटते हैं, फिर यहाँ 2 कॉमन आप काट देते हैं या हटा देते हैं उन शब्दों को। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर कैसे, देखो यहाँ पर आप देखते हैं ना कि LIVE में कितने हमारे वर्ड हैं। तो इसमें हमारे हैं 4, तो 4 लिखा है। लाइफ LIFE में कितने हैं? 4 है तो 4 लिखा है। HAPPILY में क्या है हमारे 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। बस ऐसे तो लिखना है। अब इसको देखो जरा, बी ग्रेटफुल को 1 2 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। बस
इतना ही तो काम करना है। क्या देखो, COUNT 1 2 3 4 5, तो जहां पर 5 होगा उसको देख लो, पहले 5 ही हो गया। 1 2 3 4, 4 कहाँ, 4 लिख दो। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस हो गया आपका 5 4 9, तो इसका सी उत्तर सही हो गया हमारा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं 10 सेकंड आप सोचें, और सोचने भी आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही हमारे प्रश्न होते हैं। छोड़ने की गलती कभी मत करना पेपर में ऐसे प्रश्नों को। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, एक निश्चित हमारा कोड भाषा में, वो कोडिंग डिकोडिंग के हैं। देखो हम लिखते हैं CROW, लिखते हैं 3 18 15 23, तो FISH को हम लिखते हैं 6 6 9 19 और 8, तो हम BULL को क्या लिखेंगे। देखिए आसान सा प्रश्न है, आपको देखते ही जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं वैसे ही निकलने लग जाता है। जब आप ABC पढ़ते हैं ना, ABC पढ़ते हैं, C कहाँ पर आता है, C आता है 3 में, तो कहीं ना कहीं देखो C कहाँ पर आता है, C आता है 3 में, तो लिख दिया 3। और R आता है हमारे कहाँ पर, 18 में। देखो ये मैंने आपको बोला कि आपको याद होनी चाहिए, इसलिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या हो गया, R 18 हो गया। लेकिन कभी भी गलती मत करना कि पहला आ गया तो सीधा आंसर निकाल दो। कभी कभी क्या होता है कि पीछे को बदल देता है ना, हालांकि यहाँ पर क्या है क्या नहीं वो देख लेते हैं। ओ आता है हमारे कहाँ, 15 में, तो ओ हमारे बिल्कुल 15 में लिखा है इनने, बिल्कुल ठीक है। और डब्ल्यू हमारा आता है 23 में, तो 23 लिखा है। तो यहाँ पर तो हालांकि कुछ बदला कुछ नहीं है, सीधे सीधे आपको दिया है। जैसे इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखो, एफ आता है हमारे कहाँ पर 6 पे, तो 6 लिख दिया। और आई आता है हमारे कहाँ पर, ये आता है 9 में, तो 9 लिख दिया। और एस आता है हमारे 19 में, तो 19 लिख दिया। और एच आता है हमारे कहाँ पर 8 में, तो सीधा 8 लिख दिया। बस इतने तो लिखना है। बी कहाँ पर आता है, देखो बी आता है 2 में, ठीक है। और यू कहाँ पर आता है, या यू आता है 21 में, तो 21 लिख दो। एल कहाँ पर आता है, देखो कहीं पे एल यहाँ पर था नहीं था ना, लेकिन एल कहाँ पर आता है, एल हमारा आता है दोस्तों, ये आता है 12 में। तो आप दूसरा भी एल है, तो ये हो गया 12। बस ये आपका उत्तर निकल गया। 2 21 12 12, तो कहाँ पर है, 2 21 12 12, तो ये उत्तर हमारा सही है। बस अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है आपको, देखो 10 11 19 46 110। कैसे लिखा है, देखो 10 11 19 46 110 और क्वेश्चन मार्क। देखो कहीं ना कहीं गैप ही तो निकालना है। 10 और 11 के बीच कितना गैप है, देखो सिर्फ कितना गैप दिख रहा है आपको, 1 का गैप है। और 11 और 19 में कितना गैप है, ये देखो हमारा कितने का, ये है 8 का गैप। और 19 46 और 19, या 19 और जो 46 के बीच हमारा जो गैप है, यह हमारा है 27 का गैप। अब कहीं ना कहीं एक चीज तो आप समझ गए, हम लोग समझ गए हैं कि ये 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब का गैप है, ये 2 का क्यूब का गैप है, और इसके बीच 3 का क्यूब है, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो बिल्कुल अगले देखिए कितना गैप है, जो अगला हमारा गैप है वो हमारा है 64 का। तो अगला जो हमारा गैप है 64 का है, तो ये हो गया हमारा कितने का, 4 का क्यूब। तो अगला जो गैप होगा, संभावना 100% है अब कि यह 5 का क्या होगा, हमारा क्यूब होगा, ठीक। और जो 5 का क्यूब होगा इसमें जोड़ देंगे, वो आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि जो अब जितना गैप होगा ना। अब देखते हैं कैसे, देखो 5 का गैप, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 25 25 पंजे होता है 125, क्योंकि 5 का क्यूब होता है हमारा 125। और 125 का गैप यहाँ पर आ जाएगा, तो बिल्कुल सीक्वेंस हमारा आ गया, देखो ये। और 125 में आप 110 जोड़ दें, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, और ये हो गया 2, तो ये हो गया 235। ये 235 है, बिल्कुल है 235 हमारा सी में है। बस आपका आंसर आ गया 235। बहुत आसान प्रश्न था। आसान प्रश्न आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आने वाले जो भी सीरीज है काफी टफ आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। अब देखिए चौथा प्रश्न हमारा इस प्रकार है,
जब भी आपको इस प्रकार प्रश्न दिखे जहां पर एक हमारा जो ये ब्लैंक है ये भरना होता है, तो आप तो पहले पूरा पूरा लिख दें। देखो ये क्या है हमारा, ये एन दिया है, फिर हमारा यहाँ पर फिर ब्लैंक ब्लैंक दिया है, फिर हमारा क्या है एम है, फिर हमारा क्या है एन है, फिर ब्लैंक है, फिर एम है, फिर ब्लैंक है, फिर है हमारा डब्लू, फिर हमारा है एम, फिर हमारा है एन, फिर है हमारा डब्लू। तो देखिए दोस्तों, जब जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए तो पहले तो आप इनको सभी को गिन लें। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल है हमारे ये 12। तो संभावना है कि फेयर बना दें, क्या तो इसको 3 3 में बांट दें और क्या बांट दें इसको अब 4 4 में, क्योंकि 12 है तो 3 चक्को 12 या 4 3 12। कैसे बांट दें, मैं पहले इसमें छोटे से बांटूंगा 3 से, क्या पता आंसर सटीक बैठ जाए। देखो 1 2 3, तो इसको हम इस प्रकार कर देते हैं 1 2 3, इसको भी हम इस प्रकार कर देते हैं 1 2 3, ये हो गया हमारा 3 3 क्या हो गए। ठीक, क्या अब आपको आसपास कुछ दिख रहा है? देखो यहाँ पर बीच में एन है, यहाँ पर बीच में एन है, यहाँ पता नहीं क्या है, यहाँ बीच में एन है, तो संभावना है कि यहाँ बीच में क्या होगा, एन होगा। ठीक, संभावना है, तो ये तो पूरा बन गया। देखो एम एन डब्ल्यू हो गया, एम एन डब्ल्यू, तो संभावना है कि आगे भी ये हो, जो हमारा पहले है ये भी यहाँ पे होगा। देखो एम एन और हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ पर एम एन डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर एम एन डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर एम एन डब्ल्यू होगा, तो 100% है क्या, यहाँ पे क्या होगा एम एन और डब्ल्यू। तो आपका आंसर क्या निकल गया, एम डब्ल्यू डब्ल्यू और एन। तो क्या यहाँ पर कोई कुछ है, बिल्कुल। देखो एम एम डब्ल्यू डब्ल्यू और एन, तो इसका बी उत्तर हमारा सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है वही लुप्त पद हमारा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऑप्शन कहाँ है, अच्छा ऑप्शन भी तो यहाँ पे है, देख लेते हैं। ये है, देखो हमारे पास तो ये हमारा छठा प्रश्न है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं दोस्तों कि जब जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न पूछेगा, राहुल ऊपर से 107वें स्थान पर और नीचे से 150वें स्थान पर, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। मैंने ये प्रश्न कल भी दिया था, प्रैक्टिस के तौर पे मैंने फिर दे दिया। जब जब आपसे ऐसा पूछे कि बाएं से, दाएं से, ऊपर से, नीचे से, तो आपको इन दो जो ये अंक दिए हैं इनको आप ऐड कर दें। करके देखते हैं, 107 और 150, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये है 7 और ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 257। लेकिन ये आपका उत्तर नहीं, क्योंकि ऑप्शन में देखो ये भी उत्तर है यहाँ पर, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब जब भी आपसे दो अंक मतलब इन दो अंकों को जोड़ने की बात आएगी उसमें करना आपने -1, तो ये हो जाएगा 256। ये आपका सही उत्तर है, तो इसलिए हमारा क्या इसका बी उत्तर सही है, 256। प्रैक्टिस के तौर पर प्रश्न था, कल भी दिया था तो आज भी दे दिया मैंने, और हो सकता है कल को यहाँ पर कुछ और अच्छा इसमें प्रश्न मिल जाए। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखो हमारा तो एक वेन आरेख वाला हमारा होता है प्रश्न, तो वैसा ही प्रश्न मैंने आज यहाँ पर दिया है। देखो लिखा है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जाता है। तो इसमें आपको जो सबसे सटीक समझ में आएगा आपने यहाँ पर वो दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 सर्कल दिए हैं, कैसे दिए आपको दिखा, देखो एक सर्कल हमारा ये है और अगला हमारा ये दिख रहा है, और फिर उसके बाद हमारा कौन सा ये वाला है। तो जब जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपने सोचना है कि इसमें क्या सटीक बैठ सकता है। देखो बुध बृहस्पति शुक्र होने पर सप्ताह के दिन भी हो गए, और इनको हम सप्ताह के साथ साथ इनको बोल सकते हैं कि ग्रह भी हमारे हैं। तो जब भी देखो ऐसे ग्रह पूछेगा तो देखो बुध ग्रह हमारा अलग होगा, बृहस्पति ग्रह अलग होगा और शुक्र ग्रह अलग होगा। हाँ, ये तीनों एक साथ तब हो सकते हैं जब ये क्या पूछे कि सौरमंडल भी यहाँ पर कौन सा दिया हो, सौरमंडल बुध बृहस्पति और शुक्र, तब तो ये हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ये है व्यवसायिक, वैज्ञानिक और गायक। देखो कहीं ना कहीं था तो
ये भी आसपास ही, क्योंकि व्यावसायिक और वैज्ञानिक ये कोई व्यक्ति हो सकता है। देखो और व्यावसायिक और वैज्ञानिक ये तो हो सकता है, लेकिन गायक तो अलग होगा ना, क्योंकि कुछ, अब देखो यहाँ पर एक चीज और है कि कुछ व्यावसायिक, कुछ वैज्ञानिक, कुछ गायक हो सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है, इसमें ध्यान देना, ये तब होगा जब बात आएगी किसी मनुष्य की। तो जो मनुष्य है ना, इन मान लो कोई मनुष्य है, वो व्यावसायिक भी हो सकता है, वह वैज्ञानिक भी हो सकता है, और वह गायक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपस में संबंध सटीक होना चाहिए ना, तो सटीक जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। जैसे पालक, सब्जी और आलू, देखो ये है सब्जी और इसके अंदर पालक आएगा, इसके अंदर आलू आएगा, हो सकता है इसके अंदर शिमला मिर्च आ जाए, लौकी आ जाए, तो वो सटीक आंसर होगा ना, तो ये भी गलत हो गया हमारा। अगला हमारा है, देखो वैसे भी अब जो हमारा हमें दिख रहा है वो सटीक आंसर हमारा, अब अगला जो हमारा अंतिम है वो निकल जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि तीन तो हमारे है नहीं, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा अपने आप सही हो गया। फिर भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा एक है, कोई ये महिला है, ठीक है, ये पुरुष है, ठीक, लेकिन ये है हमारा कोई तैराक, क्योंकि ये तैराक है, मान लो कोई महिला तैराक हो सकती है, और कुछ महिलाएं तैराक हो सकती है और कुछ पुरुष तैराक हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये सटीक जोड़ा जो बना ये बना महिला, तैराक और पुरुष। तो वेन आरेख के बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग अच्छे से इन वीडियो को देखें, ताकि आने वाले जो प्रश्न हैं, आपके डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। ये हमारा आज का आठवां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। देखो जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे ना कि समीकरण को बदलने वाले, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसको बदलें। तो एक काम करना, आप लोग पहले तो अच्छे से इसको लिख लो, जैसे कि 28 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, और 7 हो गया, और 4 हो गया, बराबर कितना हो गया हमारा 60। तो देखो मैं आपको, जिनको थोड़ा बोर्ड मास का नियम कम समझ में आता है, उनके लिए मैंने आपको एक शब्द बोला था, आप हमेशा एक भाग और जोग करके याद रख लो। देखो जिसकी मैथ पहले से अच्छी थी उनको अच्छे से आ सकता है, जिसकी नहीं थी वो इससे समझ लें। पहले होगा भागा, फिर होगा गुणा, फिर होगा जोड़ना, फिर होगा घटाना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ना इसमें देखना कि यहाँ पर जो डिवाइड था वो कहाँ पे दिया है, देखो वो हमारा है 21 और 7 के 20। अगर कहीं ना कहीं 21 और 7 का भागा 21 में जाता है तो इसको मत छेड़ना आप लोग, तो इसको तो आप ऐसे ही रख दो, ठीक हो गया, इसको तो नहीं बदलना आपने, ठीक, इसको नहीं बदलना है। तो जब इसको नहीं बदलना है तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गई, क्यों? क्योंकि ये तो बदलनी नहीं है हमने ना, इनको तो अब हटा दो, ठीक। अब बचे दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन उठा लो, चलो मैं पहले उठा लेता हूं। जैसे कि 28 है, प्लस तो प्लस ही रहेगा क्योंकि वो तो नहीं बदलना है, और माइनस का होना है वो गुणा। देखो माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हमने बदलना नहीं था। और फिर यहाँ पर क्या, देखो फिर हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई को अपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इसके बाद करके देखते हैं। देखो 7 3 जा होता है 21, तो ये तो भाई सीधे सीधे हो गया। अब देखो क्या होगा, पहले होता है भाग, हमने भाग कर दिया, अब क्या होगा हमारा, अब होगा गुणा। तो इस 28 को आप ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 12 की गुणा 3 से कर देंगे, तो 12 3 जा होता है हमारा 36, 12 3 होता है हमारा कितना 36, तो ये हो गया हमारा 36, ठीक, -4 बराबर 60। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, क्यों, अब क्या होगा हमारा, जोड़ना होगा हमारा, तो 28 और 36 को पहले जोड़ लेंगे, 8 और 6 होता है हमारा कितना 14, और एक ये बचा 3 3 क्या हमारा, ये हो गया 6, तो ये हो गया हमारा 64 -4 बराबर 60। तो 64 में से 4 घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 60, बराबर हमारा क्या आ गया 60। तो बिल्कुल हमारा ये उत्तर हमारा सही हो गया। बस आपने ध्यान क्या देना है, जब जहां जहां भी हमारा डिवाइड का ये हमारा निशान होगा, ये चिन्ह होगा, तो इसका आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर सटीक बैठ जाएगा उसको मत बदलना कभी। उसके बाद देखो फिर ऑप्शन में जाना,
कि जहां पर डिवाइड वाला है वो तो वैसे ही गलत हमारा हो गया ना, 2 तो वैसे ही गलत हो गया, मैंने पहला उठाया तो पहला उत्तर हमारा सही हो गया। अब देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। जो हमारा 9वां प्रश्न है, इसमें दी गई आकृति में त्रिभुज आपको ज्ञात करने हैं। अब देखो दोस्तों, ये हम लगातार पढ़ रहे हैं। एक तो देखो इस त्रिभुज को, इसको हम देख लें बीच में, तो इसमें और इसमें त्रिभुज, मतलब यहाँ के त्रिभुज यहाँ कौन कहीं नहीं होने, क्योंकि ये तो अलग से दे रखा है और अलग से ये दे रखा है। तो अब एक काम करना, जैसे जब भी आपको दिया जाए तो आपने देखो कि मैंने कल भी आपसे कहा था, जब भी आपको ऐसे वाला त्रिभुज दिया जाएगा इस तरीके का, तो आपने क्या करना है, देखो 1 2 3 और 4, तो जब जब भी ऐसा होगा 4 लिखना, 4 को कर देना 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो 8 त्रिभुज हमारे निकल जाएंगे। क्या ये और ये समान है? बिल्कुल समान है, बस इसको क्या कर दिया, हल्का सा तिरछा कर दिया, बस ये समान तो है। देखो ये हमारा 1 हो गया, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4। तो इसमें कितने त्रिभुज हमारे, 4 दूनी 8, 8 त्रिभुज तो हमारे यहाँ पर आ गए। इसके बाद एक त्रिभुज हमारा इस प्रकार है। देखो इसमें क्या है, देखो ये त्रिभुज अगर मैं इसको इस तरह दिखा दूं आपको, ये हो गया, ये त्रिभुज बन गया हमारा। इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस इसको आप थोड़ा घुमा देंगे। अगर आपको ऐसा नहीं घुमा तो पेपर को भी घुमा देना आप लोग। तो पेपर को जब घुमा देंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का जो है आपको ऐसा दिखेगा। तो जब जब भी आपको ऐसा त्रिभुज दिखता है, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पर देखो आपको 1 लिख देना है या आप 2 लिख देना है, फिर एक लाइन और खींच दी, आपको यहाँ 1 लिख देना है, फिर 2 लिख देना है। 1 और 2 कितना होता है हमारा, ये हो गया हमारा 3, और 1 और 2 कितना होता है हमारा, ये हो गया हमारा 3, और 3 3 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 6, और 8 और 6 कितना होता हमारा, ये होता हमारा 14। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया हमारा, ये हो गया बी 14। बस हमने देखो ये पहले पढ़े थे, तो इसलिए कह रहा हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी वो देखते हुए आए तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा आने वाले समय में प्रश्नों को और आसान तरीके से समझने के लिए, क्योंकि हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ा था तो हमने यहाँ पर आसानी से समझ लिया। बस अब देखते हैं आज का अंतिम और 10वां प्रश्न। देखो यहाँ पर 1 मिनट, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दे रखी। पासा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से गायब हो गया है। मैं पहले आप प्रश्नों को देख लें, फिर हम और सीधे पासे में चले जाएंगे। लिखा ना कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर दिखाई देगा? यहाँ पर देखो ये क्या है, देखो P है ना, देखो ये P अक्षर के विपरीत, या हमारा ये P अक्षर के विपरीत पूछ रहा है। तो चलो हम सीधे पहले उन पासों को देख लेते हैं। हमें ध्यान देना है कि P के विपरीत पूछा है, और ऑप्शन थे Z, S, T और X, ये 4 ऑप्शन है। तो हम इनके पास हम जाते हैं। चलो देख लेते हैं पहले इनको, हम पासे को। थोड़ा पासा गलत हो गया थोड़ा सा, वो मतलब उसमें ये आ नहीं पाई थी PDF। तो ये था हमारा, देखो आपको ये पासा दिया था तो आपने क्या निकाल, देखो पूछा था वहां पर कि P के विपरीत क्या होगा। P के विपरीत तो पूछा था। देखो मैं जब कल भी आपको पढ़ा था तो मैंने आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आप फिलहाल ना एक डिब्बे को भूल जाओ। मैं इसको भूल जाता हूँ, ये वाला तो है ही नहीं फिलहाल, मान लो। क्या इधर कहीं कुछ कॉमन है? इधर कोई कॉमन है? कॉमन है कुछ? बिल्कुल कॉमन है। वो क्या कॉमन है? Z कॉमन है। ठीक है, ये क्या हमारा Z कॉमन है। तो जहां भी आपको एक कॉमन दिखे तो वहां से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जहां को भी आप घूमेंगे बिल्कुल एक तरफ को घूमेंगे। देखो Z के बाद हमारा क्या है? ये हमारा Y है। Y के बाद हमारा क्या है? X है। यहाँ Z के बाद यहाँ पे Z लिख दो, फिर Z के बाद हमारा क्या है? S है, और S के बाद हमारा क्या है? वो है T। ठीक है, P के विपरीत पूछा था तो संभावना है कि P हमारा कहाँ होगा? P इसके नीचे होगा। ठीक, लेकिन देखो इसमें हमें बिल्कुल सटीक पता नहीं चल रहा है, तो हम देख लेते हैं जो हमारा ये दूसरा वाला है इसके साथ देख लेते हैं। चलो अब एक काम करो, अब इसको भूल जाओ, ये तो हमारा है ही नहीं। ठीक है, ये हमारा है ही नहीं। तो आपको जब नहीं है तो आपने यहाँ पर देखना कुछ कॉमन है इनमें, इन दोनों में कोई कॉमन है। तो कॉमन तो आपको ये S दिख रहा है और ये S दिख रहा है। मैं लिख लेता हूँ, चलो ये मैंने S लिख दिया। S के बाद हम कहाँ आऊँगा? मैं आऊँगा T पर आऊँगा।
ये टी लिख दिया और टी के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, टी के बाद जेड पर जाऊंगा, तो ये लिख दिया मैंने जेड। यहाँ पे क्या है, एस कॉमन है, मैंने एस लिख दिया। एस के बाद कहाँ जाऊंगा मैं, एक्स पर जाऊंगा, और एक्स के बाद कहाँ पर जाऊंगा पी पर। और उसमें पूछा क्या था कि पी की विपरीत क्या है, तो पी की विपरीत हमारा क्या हो गया, हमारा जेड है, जेड ऑप्शन में था, बिल्कुल ठीक है। और एक्स के विपरीत हमारा क्या है, एक्स के विपरीत हमारा हो जाएगा टी। तो इतना आसान सा प्रश्न था। जब भी आपको ऐसा पासा देखिएगा तो आपने घबराना नहीं है, शांति से आपने एक को पहले हटा देना है, ये तो हमारा है ही नहीं अब, ठीक है। इन दो से आपका काम हो गया, क्योंकि ना साधारण पासा ना मानक पासा की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। आपसे पूछा इसके विपरीत क्या, तो आपका आंसर निकल गया। तो आज के हमारे 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और 10 में से आपके कितने आंसर बने, फिलहाल आप अपने मन में ही आप इनको जरूर इसका जवाब लें, और अपने आप पर आप विचार करें कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही थे। और फिलहाल आपके लिए टेस्ट के तौर पर हमारा प्रश्न है, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के गत परसों का दिन कौन सा होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।